हेलो फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं और साथ में इसकी व्याख्या भी करेंगे। एक, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। ए नद, बी सागर, सी समुद्र, डी नहर। सही उत्तर है ए नद। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद है। नदी एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इकारांत शब्द साधारणतया स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रात्रि, बुद्धि, अपवाद जी, पानी, दही, मोती, हाथी आदि। दो, हाथों हाथ में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समाज, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी अव्ययीभाव समास। हाथों हाथ में अव्ययीभाव समास है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव। तीन, जल शब्द का अर्थ है। ए जल में जन्म लेने वाला, बी जल का बना, सी जल देने वाला, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए जल में जन्म लेने वाला। जल शब्द का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। जल शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द है पंकज, सरोज, नीरज, राजीव, अंबुज आदि। चार, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए एला, बी गुलाब, सी बादल, डी घर। सही उत्तर है ए एला। एला एक तत्सम शब्द है। एला का तद्भव रूप इलायची होता है। ऐसे शब्द जो सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। परिस्थिति और समय के अनुसार तत्सम शब्दों में हुए परिवर्तन के पश्चात बने शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। 5, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? ए शिखा, बी मधुकर, सी शिखी, डी केहरी। सही उत्तर है सी शिखी। शिखी शब्द मोर का पर्यायवाची है। मयूर, कलापी, नर्तक प्रिय, मेहप्रिय, सीतापांग आदि मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। 6, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए मन, बी बक, सी प्रलाप, डी मुंह। सही उत्तर है डी मुंह। मुंह एक तद्भव शब्द है। मुंह का तत्सम रूप मुख होता है। 7, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। ए किनका, बी पर्वत, सी स्तर, डी तरी। सही उत्तर है बी पर्वत। नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द पर्वत है। भूधर, महीधर, शाल, नगपति, शिखर, अद्री, तुंग, धरणीधर, गिरी, अचल आदि पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। 8, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ए जल, बी पहाड़, सी अद्वितीय, डी विभूति। सही उत्तर है सी अद्वितीय। अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द अद्वितीय है। अनुपम, उपमा रहित, अद्भुत, अप्रतिम, अनूठा आदि शब्द अतुल शब्द के समानार्थी हैं। 9, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ए कनिष्ठ, बी अग्रज, सी पूर्व, डी भूत। सही उत्तर है ए कनिष्ठ। ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द कनिष्ठ है। ज्येष्ठ का शाब्दिक अर्थ है अधिक उम्र वाला। कनिष्ठ का शाब्दिक अर्थ है उम्र में छोटा। 10, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? ए साधु, बी दाता, सी तम, डी अकल। सही उत्तर है बी दाता। कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द दाता है। उदार, दानी, मुक्त, हस्त, सदास्य आदि शब्द कृपण के विलोम शब्द हैं। 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? ए अरविंद, बी जलद, सी अचला, डी मदन। सही उत्तर है ए अरविंद। अरविंद शब्द कमल का पर्यायवाची है। पद्म, शद्दल, अंबुज, जल्स, कंज, पुंडरीक, नीरज, सरोज, राजीव आदि शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। 12, व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ पोलाइट? ए पोलाइट, बी पोलाइट्स, सी पोलिट, डी पोलाइटनेस।
Right answer. D. Politeness. Politeness is the correct abstract form of polite. Polite is an adjective. Politeness is an abstract noun. Polite कुशल, सरल. Politeness शिष्टता. 13. Give the plural of his. A. He. B. Theirs. C. His. D. None of these. Right answer. B. Theirs. The plural of his is theirs. Directions 14-15. Pick out the word which is correctly spelt. 14. A. Immediately. B. Immediately. C. Immediately. D. Immediately. Right answer. A. Immediately. Immediately tatkal is the correctly spelt word. 15. A. Baggage. B. Baggage. C. Baggage. D. Baggage. Right answer. A. Baggage. Baggage सामान is the correctly spelt word. इसमें जितना मैथ है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। 26. वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? ए. मोहम्मद अली जिन्ना. बी. लियाकत अली खान. सी. नवाब सलीमुल्लाह. डी. शौकत अली. सही उत्तर है बी. लियाकत अली खान. वर्ष 1946 में लियाकत अली खान वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुए थे। लियाकत अली खान अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य शामिल थे। इसमें कांग्रेस पार्टी से 9 सदस्य तथा 5 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री भी बना था। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष विदेश तथा राष्ट्रमंडलीय विभाग जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। 27. निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? 1. अशोक. 3. हर्षवर्धन. 2. कनिष्क. 4. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. कूट. ए. केवल एक. बी. 1 एवं 2. सी. 1, 2 एवं 3. डी. 1, 2, 3 एवं 4. सही उत्तर है सी. 1, 2 एवं 3. बौद्ध धर्म के महान संरक्षक एक अशोक, ई कनिष्क तथा ई हर्षवर्धन थे। अशोक ने भाभु लघु शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिलय में विश्वास व्यक्त किया। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अध्यक्ष मोगलिपुत्तिस अशोक के काल में बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार शुरू हुआ। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानने वाले थे। गुप्तवंश के शासक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। 28. निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? ए. गोपाल कृष्ण गोखले. बी. वेलेंटीन शिरोल. सी. अब्दुल रहीम. डी. बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 के सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। भारत में रॉयल कमीशन को इस्लिंगटन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन के द्वारा भारतीयों को पब्लिक सर्विसेज में अधिक प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की गई थी। भारत के प्रथम आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। 1864 में 1922 में आईसीएस परीक्षा ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी शुरू हुआ। भारत में आईसीएस की परीक्षा सर्वप्रथम इलाहाबाद के आनंद भवन में आयोजित हुआ। ली कमीशन के रिपोर्ट पर 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई। 29. निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? ए. अफ्रीकन्स. बी. इंडियन ओपिनियन. सी. इंडिया गजट. डी. नवजीवन. सही उत्तर है बी. इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। गांधी जी 1893 में अब्दुल्ला सेठ के वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरोध में 1906-7 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध रंगभेद नीति का विरोध करने वाले ये विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। नेटाल हाउस, फीनिक्स फॉर्म, टास्टोइल फॉर्म आदि की स्थापना गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया।
30 कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी लखनऊ अधिवेशन 1916, सी लाहौर अधिवेशन 1929, डी कराची अधिवेशन 1931। सही उत्तर है डी कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में दिल्ली समझौते यानी गांधी-इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया तथा भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की गई। इस कांग्रेस अधिवेशन में आर्थिक एवं मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित हुए, जिसका मसौदा जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन स्वराज की प्राप्ति, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ। 1907 के सूरत अधिवेशन में आपसी मतभेद में कांग्रेस गरम और नर्म दल में बंट गया, जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक में कांग्रेस के दोनों गुट एक हो गए। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 31 निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? ए हड़प्पा, कालीबंगा, रहमान धेरी और सरायखोला, बी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटडीजी और सरायखोला, सी मोहनजोदड़ो, सरायखोला, रहमान धेरी और कोटडीजी, डी हड़प्पा, रहमान धेरी, सरायखोला और जलीलपुर। सही उत्तर है डी हड़प्पा, रहमान धेरी, सरायखोला और जलीलपुर। हड़प्पा, रहमान धेरी, सरायखोला और जलीलपुर सैंधव स्थल पंजाब में स्थित हैं। सैंधव सभ्यता का भारत में सर्वाधिक विस्तार पंजाब क्षेत्र में था, जो वर्तमान में भारत पाकिस्तान में फैला है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल के अनुसार राखीगढ़ी है। हड़प्पा स्थल सैंधव सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल है। 1921 में दयाराम साहनी और मागो स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। 32 महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सही उत्तर है बी लॉर्ड इरविन। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन का भारत में वायसराय कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी लाहौर के षड्यंत्र में दिया गया। इन्हें पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया। 33 ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी केशवचंद्र सेन, सी दयानंद सरस्वती, डी राजा राममोहन राय। सही उत्तर है डी राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। ब्रह्म समाज ने निराकार देवता में विश्वास व्यक्त किया। ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका निकाली। केशवचंद्र सेन के प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे ने प्रार्थना सभा की स्थापना की। 34 गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? ए कपिलवस्तु, बी लुम्बिनी में, सी सारनाथ में, डी इलाहाबाद में। सही उत्तर है बी लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। इनका महापरिनिर्वाण 483 बीसी में कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में लुम्बिनी, नेपाल हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। 35 बुद्धचरित का लेखक कौन था? ए हरिसेन, बी अश्वघोष, सी वसुमित्र, डी कालिदास।
सही उत्तर है बी अश्वघोष। बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष थे। बुद्धचरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। अश्वघोष पाटलिपुत्र के निवासी थे। ललित विस्तार, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदर्यानंद आदि पुस्तकें भी अश्वघोष ने लिखी। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र पुस्तक की रचना की थी। 36 सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। सही उत्तर है सी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। लोहा का ज्ञान ऋग्वेद काल के आर्यों को भी नहीं था। लोहा का प्रयोग भारत में उत्तर वैदिक काल में हुआ। डी के चक्रवर्ती ने 950 बीसी के आसपास भारत में लोहा के प्रयोग का प्रमाण दिया है। अंतरजी खिर्रा, नोह, हस्तिनापुर, बटेश्वर आदि से लोहा का प्रमाण मिला है। चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने किया। तांबा मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु है। 37 दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी। तांबा मानव द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जो केंद्र में स्थायी शक्तिशाली सेना रखा। इन्होंने लगभग 4,75,000 रखने वाला ये प्रथम सुल्तान था जिसने सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की। इन्होंने दक्षिण भारत की विजय के लिए मालिक काफ को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था। वह राजपूतों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला भी प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू की। दीवान ए अर्ज आरिज विभाग की स्थापना बलबन ने किया। 38 चालुक्य वंश की राजधानी थी। ए वातापी, बी कन्नौज, सी मान्यखेत, डी कांची। सही उत्तर है ए वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। मान्यखेत राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतेदुर्ग था। कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। कन्नौज को हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था। 39 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी पुष्यमित्र, डी हर्ष। सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला गए। अपने गुरु भद्रबाहु के साथ माइसौर राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला के चंद्र पर्वत पर चंद्रचोटी के चंद्र बस्ती में रहकर सल्लेखन द्वारा समाधि ली। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र पुस्तक की रचना की थी जिसमें जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया। 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ए कानपुर से नाना साहब, बी झांसी से लक्ष्मीबाई, सी ग्वालियर से तात्या टोपे, डी इलाहाबाद से कुंवर सिंह। सही उत्तर है डी इलाहाबाद से कुंवर सिंह। इलाहाबाद कुंवर सिंह सुमेलित नहीं है। इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर, आरा, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। बाबू वीर कुंवर सिंह सबसे उम्रदराज क्रांतिकारियों में एक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया। लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव थे। नाना साहब बाजीराव II के दत्तक पुत्र थे। इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर, आरा, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया। बाबू वीर कुंवर सिंह सबसे उम्रदराज क्रांतिकारियों में एक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया। लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव थे। नाना साहब बाजीराव II के दत्तक पुत्र थे। 41 ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ए तंजानिया, बी सूडान, सी केन्या, डी दक्षिणी अफ्रीकी संघ। सही उत्तर है डी दक्षिणी अफ्रीकी संघ। ड्रेकन्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीकी संघ का प्रसिद्ध पर्वत है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत का विस्तार दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो और स्वाजीलैंड में है। इस पर्वत से ऑरेंज नदी और रेड नदी नामक नदी निकलती है। इसकी सर्वोच्च चोटी थवाना नतेल्याना है।
खवाना नतेलियाना की ऊंचाई 3482 मीटर है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। 42। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? ए काकेशियन, बी मंगोलॉयड, सी ऑस्ट्रेलॉयड, डी नीग्रोइड। सही उत्तर है ए काकेशियन। अधिकतर भारतीय समूह काकेशियन समूह से हैं। भारत की आबादी मिश्रित समूह है। नीग्रोयोइड समूह दक्षिण भारत में अधिक है। तिब्बती चीनी समूह पूर्वोत्तर भारत में अधिक है। काकेशियन श्वेत प्रजाति समूह को नॉर्डिक, अल्पाइन एवं भूमध्यसागरीय में बांटा जा सकता है। काकेशियन समूह के रंग श्वेत से गेहुआ जैसा होता है। 43। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? एक शीतोष्ण कटिबंध, बी शीत कटिबंध, सी उष्ण कटिबंध, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी उष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। उष्णकटिबंध में सर्वाधिक गर्मी होती है और वर्षा होती है। उष्णकटिबंध में सर्वाधिक जैविक विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंध की लकड़ी कठोर होती है, जो आर्थिक रूप से। 44। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? ए अभिवहन, बी विकिरण, सी संवाहन, डी संचालन। सही उत्तर है ए अभिवहन। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण अभिवहन है। ऊष्मा के क्षैतिज संचरण को अभिवहन एडवेक्शन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के संचरण हेतु तापांतर आवश्यक नहीं है। इस प्रक्रिया में पदार्थों के अणु क्षैतिज संपर्क विधि द्वारा एक दूसरे को ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे पूरा पदार्थ गर्म होता है। ऊष्मा के उदग्र संचरण को विकिरण कहा जाता है, जिसके द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। 45। हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए चार्डिंग, मुलिंग, शिपकी, बी चार्डिंग, शिपकी, मुलिंग, सी शिपकी, चार्डिंग, मुलिंग, डी शिपकी, मुलिंग, चार्डिंग। सही उत्तर है बी चार्डिंग, शिपकी, मुलिंग। हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम चार्डिंग, शिपकी, मुलिंग है। हिमालय पर्वतमाला काराकोरम श्रेणी से पटकाई की पहाड़ी तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैला है। काराकोरम खारदुगला, बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। शिपकीला दर्रा, बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तुजु दर्श मणिपुर में स्थित है। डिफू दर्श अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुलिंग दर्रा उत्तराखंड में है, जो उत्तराखंड के तिब्बत से जोड़ता है। 46। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ए कोसी नदी, बी घाघरा नदी, सी सोन नदी, डी गंडक नदी। सही उत्तर है सी सोन नदी। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन नदी है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी लगभग 784 किलोमीटर प्रवाहित होकर पटना के समीप मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम भी सोन नदी के उद्गम स्थल के समीप है। चंबल, बेतवा, वेत्रवती, केन आदि नदियां भी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। 47। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ए धान, सी बाजरा, बी गेहूं, डी गन्ना। सही उत्तर है सी बाजरा। शुष्क भूमि कृषि या बारानी खेती, सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक है। ये शुष्क भूमियों के लिए उपयोगी है, यानी वह क्षेत्र जहां बहुत कम वर्षा होती है। औसतन वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम। इसमें दाल, रागी, बाजरा, मूंग, चना और तरबूज आदि फसलें उगाए जाते हैं। बाजरा एक मोटा अनाज है, जिसका भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। गन्ना और गेहूं का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। 48। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? ए गंगा, यमुना, सिंधु, बी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना।
सही उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी समूह का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट स्थित हिमानी से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाब हिमनद से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। 49। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? ए कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी, सोन पर्वत श्रेणी। बी कैमूर पर्वत श्रेणी, सोन पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी। सी सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी। डी सोन पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी। सही उत्तर है सी सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, रामगढ़ पर्वत श्रेणी अनुक्रम सही है। कैमूर पठार, यमुना और सोन के मध्य जलद विभाजक का कार्य करता है। पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का क्रम जयंतिया, खासी और गारो है। उत्तर से दक्षिण पहाड़ियां क्रम पटकाई, नागा और लुशाई की पहाड़ियां हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम कैलाश पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला, हिंदुकुश पर्वतमाला है। 50। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? ए 300 समुद्री मील, बी 200 समुद्री मील, सी 400 समुद्री मील, डी 1000 समुद्री मील। सही उत्तर है बी 200 समुद्री मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे समुद्र में 200 समुद्री मील तक है। एकांतिक आर्थिक क्षेत्र किसी देश का समुद्री प्रक्षेत्र है जिस क्षेत्र में उस देश का एकाधिकार होता है। उस समुद्री क्षेत्र से प्राप्त संपदा पर उस देश का अधिकार होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अधीन है। सभी खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। 51। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ए आगरा, मुंबई, बी चेन्नई, थाने, सी कोलकाता, हजीरा, डी पुणे, मछलीपट्टनम। सही उत्तर है सी कोलकाता, हजीरा। राष्ट्रीय मार्गों में से कोलकाता हजीरा सबसे अधिक लंबा है, 1949 किलोमीटर। भारत में नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से संबंधित है जिसकी शुरुआत 1943 में हुआ। नागपुर योजना रोड मैप योजना है जिससे देश में सड़क परिवहन पर रूपरेखा तैयार किया गया था। भारत में NH देश की कुल सड़क लंबाई का लगभग 2.7% है जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। 52। भारत का देशांतरीय विस्तार है 868 डिग्री 7 इंच पूर्व से 97 डिग्री 5 इंच पश्चिम तक, बी 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से 97 डिग्री 25 इंच पूर्व तक, सी 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से 96 डिग्री 30 इंच पश्चिम तक, डी 69 डिग्री 4 इंच पूर्व से 95 डिग्री 25 इंच पश्चिम तक। सही उत्तर है बी। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से 97 डिग्री 25 इंच पूर्व तक है। उत्तरी गोलार्ध का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 की.मी. है और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 की.मी. है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग की.मी. है। 53। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है ए 10, बी 11, सी 12, डी 15। सही उत्तर है सी 12। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या 12 है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप के केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है।
लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रेट द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। ये भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। ये द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। 54 निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? आई श्रीहरिकोटा, 2 एलिफेंटा, 3 भटकल, एव ट्रिकेट, 1 एवं 3, बी 2 एवं 3, सी 1 एवं एव, डी आई 2 एवं एव। सही उत्तर है सी। श्रीहरिकोटा और ट्रिकेट अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है। श्रीहरिकोटा और ट्रिकेट द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। श्रीहरिकोटा भारत का प्रसिद्ध अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। एलिफेंटा गुफा अरब सागर में स्थित है, जहां राष्ट्रकूट कलाकृतियां बनाई गई है। भटकल द्वीप कर्नाटक के तट पर स्थित है। 55 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? ए चंबल, बी माही, सी लूनी, डी घग्गर। सही उत्तर है सी। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। लूनी नदी नमकीन नदी है। इसकी लंबाई लगभग 511 किलोमीटर है। बांदी, सुखरी, मिठरी आदि लूनी नदी के सहायक नदियां हैं। 56 निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? ए राजेंद्र प्रसाद को, बी बी एन राव को, सी महात्मा गांधी को, डी बी आर अम्बेडकर को। सही उत्तर है डी बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। मनु भारत में विधि विधान के प्रथम ज्ञाता थे। मनु हिंदू कानून मनुस्मृति का प्रथम ज्ञाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। संविधान निर्माण से संबंधित अनेक समिति बनाई गई थी, जिसमें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस कारण इन्हें संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना मनु से किया जाता है। 57 हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? ए मुख्यमंत्री, बी कैबिनेट मंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्य सचिव। सही उत्तर है सी राज्यपाल। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद शामिल होती है। संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 राज्य शासन का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 58 हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी उपर्युक्त दोनों। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म का अधिकार की अभिव्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। भारतीय संविधान के भाग 3 में चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति पर कर से छूट का प्रावधान है। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पोषित वित्तीय संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार धार्मिक मामलों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। 59 भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राज्यसभा को, डी राज्य विधानमंडलों को। सही उत्तर है बी लोकसभा को। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। 60 हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 48 का, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 47 का। सही उत्तर है बी अनुच्छेद 48 का।
हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। अनुच्छेद 48 का उपबंध 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 में राज्य सरकार द्वारा कृषि के उन्नति तथा दुधारू एवं भारवाहक पशु के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रावधान है। अनुच्छेद 47 में राज्य सरकार को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का दिशा निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 47 में राज्य सरकार को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का दिशा निर्देश दिया गया है। नीति निदेशक तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: एक गांधीवादी तत्व, ई समाजवादी तत्व और ई उदार बौद्धिक तत्व। 61 भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 325, सी अनुच्छेद 326, डी अनुच्छेद 327। सही उत्तर है सी। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 326 में उल्लिखित है। भारत में गुप्त वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 325 में निर्वाचक नामावली का प्रावधान है। 62 संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 51। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 32। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उपबंध है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य विधिक प्रयोजन के लिए भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। 5 रिट निम्न है: संधि प्रत्यक्षीकरण, ई परमादेश, ई अधिकार प्रच्छा एवं उत्प्रेषण, वी प्रतिषेध। 63 सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? ए अनुच्छेद 12, 351 तथा 356 से, बी अनुच्छेद 12, 151 तथा 156 से, सी अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से, डी अनुच्छेद 21, 24 तथा 25 से। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 13 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित विधेयक को उस सीमा तक शून्य कर सकता है जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकार का हनन करता हो। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को ये प्रतीत हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है, जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 131, 132 तथा 133 से प्राप्त होता है। 64 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी संघ लोक सेवा आयोग, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ये भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। महान्यायवादी के लिए योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी है। 65 स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी बी एन राव, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी मेहर चंद्र महाजन। सही उत्तर है सी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। C राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। 66 भारत एक है, एक संघ राज्य है। B गणतंत्र राज्य है। C राज्यों का संघ है। D एकात्मक है। सही उत्तर है C राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। D बसु ने भारतीय संघ को एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण कहा है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को परिसंघात्मक कहा है। अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान साधारण स्थिति में संघात्मक और असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाता है। 67 राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? A प्रधानमंत्री, B राष्ट्रपति, C लोकसभा अध्यक्ष, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है राष्ट्रपति। B राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के अधीन विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। 68 भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? A लोकसभा, B राज्यसभा, C संसद, D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है लोकसभा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। एक केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होता है। अनुच्छेद 75C के तहत संसद सामूहिक रूप से जनता के प्रति जिम्मेवार होता है। अनुच्छेद 74 के अधीन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। राज्यसभा राज्य की प्रतिनिधि सभा है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। 69 भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? A 3 वर्ष, B 4 वर्ष, C 5 वर्ष, D 6 वर्ष। सही उत्तर है C 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है, जो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है अथवा महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति VV गिरि द्वितीय चक्र के मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति चुने गए थे। 70 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? A स्वतंत्रता एवं न्याय, B स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व, C समानता एवं न्याय, D समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। सही उत्तर है D समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 1976 में संशोधन किया गया है। बेरुबरीवाद 1960 में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। 71 रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक A पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, B प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, C गाड़ी की ओर गिर सकता है, D गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर सकता है जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। सही उत्तर है गाड़ी की ओर गिर सकता है। C रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है। जब रेलगाड़ी तेज गति से गुजरते हैं तो तेज गति के कारण रेलगाड़ी के आसपास दाब कम हो जाता है और उसके आसपास का वायु कम वायुदाब क्षेत्र की ओर तेजी से गमन करता है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म पर खड़ा लड़का गाड़ी की ओर गिर सकता है। ये घटना बर्नौली प्रमेय पर आधारित है।
बर्नौली सिद्धांत कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में होता है तो उसके मार्ग की प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। 72 टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि एक सिग्नलों की तीव्रता कम होती है, बी एंटीना की सामर्थ्य कम होती है, सी वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, डी पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। सही उत्तर है डी, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। टेलीविजन का सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। टेलीविजन सिग्नल आवृत्ति और आयाम मॉड्यूलित होते हैं, जिस प्रक्रिया द्वारा किसी संदेश स्रोत से सूचना के संचरण हेतु अनुकूलित करने के लिए कुटलेखित किया जाता है, मॉड्यूलन कहलाता है। टीवी प्रसारण में ध्वनि प्रसारण हेतु आवृत्ति मॉड्यूलन तथा चित्र प्रसारण हेतु आयाम मॉड्यूलन का उपयोग किया जाता है। 73 वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है, ए जल की श्यानता, बी जल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, सी निरंतर वाष्पन, डी वायु घर्षण। सही उत्तर है बी, वर्षा की बूंदें के गोल होने का कारण जल का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। 74 जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के से इंद्रधनुष बनती है, ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। जब वर्षा की बूंदों पर अपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में चाहर की ओर बैंगनी रंग एवं अंदर की ओर लाल रंग होता है। 75 किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, एक व्यक्ति की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, बी व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होनी चाहिए, सी व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, डी व्यक्ति की लंबाई की 1/4 होनी चाहिए। सही उत्तर है सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। घरों में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 76 स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? एक वस्तु का भार, बी गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, सी गिरने के समय का वर्ग, डी गिरने का समय। सही उत्तर है सी, गिरने के समय का वर्ग। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गुरुत्व के कारण समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में होता है। किसी वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। भार एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक न्यूटन है। इसे एन से सूचित किया जाता है। 77 एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण है। ए 10 किलोमीटर, सी 2 किलोमीटर, बी 14 किलोमीटर, डी 0। सही उत्तर है ए 10 किलोमीटर। 78 दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 14 है और उनका आयतन समान है तो उनके घनत्व का अनुपात होगा ए 1:4, बी 4:1, C 2:1, D 1:2।
सही उत्तर है ए 1:4। दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 और उनका आयतन समान है तो उनके घनत्व का अनुपात 1:4 होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व और आयतन के बीच विपरीत संबंध होता है। 79 शक्ति पावर का मात्रक है। 1 वॉट प्रति सेकंड, बी जूल, सी किलो जूल, डी वॉट। सही उत्तर है डी शक्ति पावर का मात्रक वॉट है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। एक अश्व शक्ति HP 746 वॉट होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 80 निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? 1 परावर्तन, बी अपवर्तन, सी ध्रुवण, डी विवर्तन। सही उत्तर है सी ध्रुवण। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्ध्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 81 सुरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? ए क्रिस्टलन, सी भंजन, बी आसवन, डी ऑक्सीकरण। सही उत्तर है बी आसवन। सुरा से शुद्ध अल्कोहल आसवन प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। आसवन विधि में प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टल विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रणों के अवयवों या संघटकों का पृथक्करण किया जाता है। ऐसे मिश्रण जिनके संघटकों के क्वथनांकों में कम से कम अंतर होता है, ऐसे मिश्रण को पृथक्करण करने के लिए मिश्रण का प्रभावी आसवन करते हैं। 82 कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना है? ए कार्बोनिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी मैलिक अम्ल। सही उत्तर है सी लैक्टिक अम्ल। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण लैक्टिक अम्ल बन जाना है। लैक्टिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है जो जल में हाइड्रोजन बंधों के कारण अधिक विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 83 कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर एक द्रव का घनत्व अपरिवर्तनीय रहेगा, बी द्रव का घनत्व बढ़ जाएगा, सी फ्लास्क में द्रव का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा, डी फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। सही उत्तर है डी फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्पपारदर्शक समांगी मिश्रण होता है। जब चूर्ण पिघलकर द्रव अवस्था में परिणत हो जाता है तो उसे द्रव कांच कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस रूप में कांच एक अतिशीतित द्रव है। 84 सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है? एक पोटेशियम क्लोराइड, बी साधारण लवण, सी रेत, डी कैल्शियम कार्बोनेट। सही उत्तर है बी साधारण लवण। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ साधारण लवण है। समुद्री जल में लवण की सांद्रण समुद्री जल के भार का लगभग 3.5% है, जो विलयित लवणों से आता है। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण होता है। साधारण लवण का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl है। नदी, तालाब, झील के जल से समुद्री जल में अधिक लवण की मात्रा होती है। अधिक लवणता के कारण समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण समुद्र में तैरना नदी से ज्यादा सरल है। 85 प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है? A CO+H2, B CO+N2, C CO2+N2, D CO2+N2।
बी CO+N2। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से CO+N2 से निर्मित है। प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। प्रोड्यूसर गैस का ऊष्मीय मान 1100 से 1750 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इसका उपयोग कांच एवं इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। वायु अंगार गैस प्रोड्यूसर गैस में 32% कार्बन मोनोऑक्साइड तथा 65% नाइट्रोजन तथा कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। भाप अंगार गैस वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO व हाइड्रोजन H2 का मिश्रण होता है। 86 डोलोमाइट अयस्क है। ए मैग्नीशियम Mg, बी जिंक, सी आयरन, डी लेड। सही उत्तर है ए डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। इसका संकेत Mg होता है। 87 निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? ए लोहे में जंग लगना, बी पानी का भाप में बदलना, सी दूध से दही का बनना, डी कोयले का जलना। सही उत्तर है बी पानी का भाप में बदलना। पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पानी का भाप में बदलना भौतिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया द्वारा पुनः मूल रूप में पदार्थ नहीं आ पाता है। भौतिक क्रिया द्वारा पदार्थ पुनः अपने मूल रूप में आ सकता है। कागज का जलना रासायनिक क्रिया है। जल का बर्फ बनना भौतिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना और दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। 88 एक अम्लीय घोल का pH मान होता है। ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी 7, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 7 से कम। एक अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम होता है। एक क्षारीय घोल का pH मान 7 से अधिक होता है। एक उदासीन घोल का pH मान 7 के बराबर होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण व जल देता है। आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ जल में घुलने के पश्चात हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। 89 एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? ए इलेक्ट्रॉन की संख्या में, बी प्रोटॉन की संख्या में, सी न्यूट्रॉन की संख्या में, डी रासायनिक अभिक्रिया में। सही उत्तर है सी न्यूट्रॉन की संख्या में। एक तत्व के समस्थानिक में आइसोटोप्स न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। किसी तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। किसी समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या समान होती है। 90 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। ए 0.03%, बी 0.003%, सी 0.3%, डी 3%। सही उत्तर है ए 0.03%। CO2 गैस जीवाश्म ईंधन से मुख्यतः उत्सर्जित होता है। ठोस बर्फ शुष्क CO2 गैस है। CO2 गैस आग बुझाने में भी प्रयोग होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य जिम्मेवार गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध गैस है जिसकी प्रतिशत मात्रा 78% है। 91 द्विनाम पद्धति बायोनोमियल नोमेनक्लेचर निम्नलिखित से संबंधित है। एक पादप प्राणी का 2 बार नामकरण, बी जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं, सी जीवधारी के 2 नाम एक वैज्ञानिक और दूसरा स्थानीय, डी जीव के जीवन में 2 प्रावस्थाएं फेजेस। सही उत्तर है बी जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस है। द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया, जिसमें पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति का नाम है। 92 निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? ए चुकंदर का केंद्र विगुलेंट हार्ट रॉट, बी आलू का वलन विगुलेंट रिंग रॉट, सी गन्ने का लाल विगुलेंट रेड रॉट, डी कपास की मलानी विल्ट। सही उत्तर है ए चुकंदर का केंद्र विगुलेंट हार्ट रॉट। चुकंदर का केंद्र विगुलेंट हार्ट रॉट खनिज की कमी के कारण होता है। चुकंदर का हार्ट रॉट रोग बोरोन की कमी से होता है।
धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग तांबा के कमी के कारण होता है। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। मटर का माश रोग मैंगनीज की कमी के कारण होता है। 93 लिवरवट है। एक यकृत लिवर को संक्रमित करने वाला परजीवी। बी ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन डिफरेंशिएशन नहीं होता। सी यकृत को संक्रमित करने वाला जीवाणु। डी ऐसा पादप जिसके फूलों का आकार यकृत जैसा होता है। सही उत्तर है बी ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन डिफरेंशिएशन नहीं होता। लिवरवट ऐसा स्थलीय भूमि पादप है जिसमें जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदन डिफरेंशिएशन नहीं होता है। लिवरवट ब्रायोफाइटा पादप का उदाहरण है। जड़ पौधों के अक्ष का अवरोही भाग है जो मूलाकुर से विकसित होता है। पौधे के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 94 पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है। ए प्लीहा के पास, बी गुर्दों के बीच, सी अमाशय तथा ड्यूओडेनम के बीच में, डी छोटी तथा बृहत आंत के बीच में। सही उत्तर है सी अमाशय तथा ड्यूओडेनम के बीच में। पैक्रियाज मेढक में अमाशय तथा ड्यूओडेनम के बीच में पाई जाती है। मेढक एम्फीबिया उभयचर वर्ग में आता है। मेढक की त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण काफी चिकनी होती है। उभयचर प्राणी का अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। इसके नासा छिद्र मुखगुहा में खुलते हैं। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी में ग्रीष्म एवं शीत निष्क्रिय होती है। 95 मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। एक दो अलिंद और एक निलय, बी दो निलय और एक अलिंद, सी एक अलिंद तथा एक नील, डी दो अलिंद तथा दो निलय। सही उत्तर है ए दो अलिंद और एक निलय। मेढक के हृदय में दो अलिंद और एक निलय होते हैं। मेढक का हृदय पतली पारदर्शी झिल्ली से घिरा होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। मेढक एक शीत रक्तीय प्राणी है। मछली के हृदय में दो कोष्ठ होते हैं। वर्ग स्तनी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। वर्ग सरीसृप के हृदय 4 वेश्मी होते हैं। 2 स्पष्ट अलिंद और 2 अस्पष्ट निलय। 96 अंडोस्टियम पाया जाता है। ए हड्डियों के ऊपरी भाग में, बी हड्डियों के आंतरिक भाग में, सी हड्डियों के ऊपरी तथा आंतरिक भाग में, डी हड्डी के मध्य भाग में। सही उत्तर है बी हड्डियों के आंतरिक भाग में। अंडोस्टियम हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। अंडोस्टियम अंतस्थिक्ला अस्थि के आंतरिक भाग को कवर करता है तथा मज्जा गुहा की रक्षा करता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में वयस्क अवस्था में कुल 206 अस्थियां होती है। अस्थि का सबसे महत्वपूर्ण घटक कैल्शियम फॉस्फेट है। 97 पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। ए एटेक्टोडर्म कोशा से, बी एंडोडर्म कोशा से, सी मीजोडर्म कोशा से, डी उपर्युक्त तीनों प्रकार की कोशाओं से। सही उत्तर है सी मीजोडर्म कोशा से। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मीजोडर्म कोशा से होती है। ऊतकों का अध्ययन औतिकी हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचिट ने किया था। कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है और ऊतकों से अंग का निर्माण होता है। प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। पेशी ऊतक के अंदर तरल को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होती है। 98 निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका एनिमल सेल से पहचाना जा सकता है? ए हरितलवक, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका झिल्ली, डी केंद्र। सही उत्तर है बी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी वैक्यूओल या रिक्तिका होती है। पादय कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में लाइसोसोम तथा तारक केंद्र नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। स्फोरोसोम को पादप कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। 99 ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है? ए हरित लवक, बी गोल्जी उपकरण, सी राइबोसोम, डी मंडकण। सही उत्तर है ए हरित लवक।
प्रकाश संश्लेषण की डाक रासायनिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल अभिक्रिया हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी तथा NADPH निकलता है। रासायनिक प्रकाश प्रतिक्रिया लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल की स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च बनता है। 100 कैल्शीभूत कैल्सिफाइड उपास्थि कार्टिलेज पाई जाती है। ए बाह्य कर्ण में, बी सुप्रास्कैपुला में, सी पेरिकार्डियम में, डी पसली में। सही उत्तर है बी सुप्रास्कैपुला में कैल्शीभूत कैल्सिफाइड उपास्थि काशज सुप्रास्कैपुला में पाई जाती है। कैल्सीभूत उपास्थि मणक के सुप्रास्कैपुला भाग में पाया जाता है। यह पुराने मणक के सुप्रास्कैपुला मेरक के चतुष्कोणीय उपास्थि शार्क कशेरु लंबी हड्डी मनुष्य के सिरों हामरस और फिमर के सिर के छोरों में पाया जाता है। उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। उपास्थि भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीले ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। मैट्रिक्स के बीच में रिक्त स्थान में छोटी छोटी थैलियां होती है, जिसे लैक्यूनी कहते हैं। उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जिसे पेरिकोन्ड्रियम पेरिचोन्ड्रियम कहते हैं।